हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक मेरे पास क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब कि हमें कितने कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा। सिल्वर के कॉइन्स हैं जिनका डायमीटर 1.7 सेंटीमीटर है और थिकनेस जो है 2 mm है। यहाँ पे नोट करेंगे क्या कि ये मेरे भाई साहब ने mm में गिवन है, तो यही पे मेरा की पॉइंट है। इसी की वजह से बहुत लोगों ने मिस्टेक करेंगे और उनके नंबर कट जाएंगे। ओके, तो इन कॉइन्स को मेल्ट करके हमको ये शेप का कोई क्यूबॉइड बनाना है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो मेरा क्यूबॉइड बनेगा, मैं इनका डायग्राम प्लॉट करता हूँ। तो ये देखिए क्यूबॉइड, ये रहा क्यूबॉइड। ओके, तो इसका मुझे क्या गिवन है 5.5, ये 10 और ये 3.5। तो ये मेरा शेप गिवन है। तो पूछ रहा है कि कितने कॉइन्स को, ये होगा मेरा कॉइन। ये मेरा कॉइन का जो है बड़ा रूप है, ठीक है। तो इसमें कुछ थिकनेस भी है, ये मेरा थिकनेस है जो कि हाइट होता है। अगर आप गौर से देखेंगे कॉइन को तो वो सिलेंड्रिकल शेप में है, सर्कुलर है ऊपर से और उसका कुछ थिकनेस भी है, तो वही चीज़ है। ओके, तो इसका मुझे क्या है कि ये इसका थिकनेस गिवन है और डायमीटर गिवन है इसका मुझे। देखिए ये जो मेरा कॉइन है इसी को मेल्ट करके मेरा इसी तरह के कॉइन को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया जाना है। इसका मतलब क्या होगा कि इस क्यूबॉइड में इन नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गिवन डेटा लिखता हूँ, उसके बाद आके प्रोसीड करता हूँ। तो गिवन क्या है, गिवन दैट डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। सबके पास सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अब साथ साथ लिखना। ओके, और क्या गिवन है, थिकनेस, ये डायमीटर ऑफ द कॉइन, डायमीटर ऑफ कॉइन क्या है भाई, तो ये है 1.75 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द कॉइन इक्वल टू हो जाएगा 1.75/2। ओके, इनको ऐसे ही अभी मैं कैरी करूँगा। ओके, और क्या गिवन है, थिकनेस ऑफ द कॉइन इक्वल टू क्या है 2 mm। तो मैं mm को सेंटीमीटर में चेंज करूँगा, सबका यूनिट मैंने सेंटीमीटर में गिवन है, सिर्फ ये अलग है। तो इसको मैं अलग क्यों रखूँगा, इसको भी मैं कहूँगा कि तुम अपने साथी के जैसा हो जाओ। तो मैं क्या करूँगा, mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करूँगा, तो 2/10 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर। ओके, अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो जाएगा मेरा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ओके, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, तो ये मेरे मिला क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और एक जो मेरा कॉइन होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन इक्वल टू क्या होगा पाई r²h। ओके, तो ये मेरा हो गया क्या, पाई को 22/7 इंटू, कि मैं 22/7 रख रहा हूँ, और आर क्या हो जाएगा 1.75/2 का पावर 2 इंटू एच जो है मेरा थिकनेस ऑफ द कॉइन होगा 2/10। ओके, तो मैं थोड़ा सा इनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, एक स्टेप और लिखता हूँ। तो 22/7 इंटू 1.75 का पावर 2 अपॉन ये हो जाएगा क्या 4 इंटू 2/10। ओके, तो इसका भी यूनिट मुझे क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये देखिए क्या है कि ये मेरा एक कॉइन का वॉल्यूम ये आया। मैं क्या करता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि लेट टोटल n नंबर ऑफ कॉइन यूज्ड, n नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन यूज्ड। ओके, तो n नंबर ऑफ कॉइन यूज़ किया गया और एक कॉइन का वॉल्यूम मुझे ये पता है,
ओके, ये अब मैं सेम प्रोसेस करूँगा पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने लास्ट में किया था वही। तो इन नंबर ऑफ कॉइन्स का मुझे वॉल्यूम पता है, तो इसलिए सो वॉल्यूम ऑफ एन नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ एन इंटू एक वॉल्यूम, जो एक कॉइन का वॉल्यूम है, तो ये मेरा एक कॉइन का वॉल्यूम है 22/7 इंटू 1.75 का स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ तो कटा सकते, चलिए एक ही साथ में कटाऊँगा 2/10। ओ आपको तो दिखा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने ये किया, एन को मल्टीप्लाई किया, जो मेरा एन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू ये एक कॉइन का वॉल्यूम जो है वो, तो मेरा क्या मिला, टोटल एन नंबर ऑफ कॉइन्स का वॉल्यूम। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, इक्वेशन 2, और ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 1, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखिए क्या है कि ये टोटल इन नंबर ऑफ कॉइन्स को यूज़ करके मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ, तो मेरा जो टोटल इन नंबर ऑफ कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। तो वही मैं फिर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंस एन नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर को मैं एन डॉट लिख रहा हूँ, ठीक है, एन नंबर ऑफ कॉइन्स यूज टू मेक अ क्यूबॉइड, ठीक है, ये क्यूबॉइड है। सो वॉल्यूम ऑफ एन नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, मैंने बस लिखा कि मैंने एन नंबर ऑफ कॉइन्स का यूज़ कर रहा हूँ कि एक क्यूबॉइड बनाने के लिए, तो जो मेरा एन नंबर ऑफ कॉइन्स का वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। तो एन नंबर ऑफ कॉइन्स का वॉल्यूम मैंने क्या निकाला, इक्वेशन 2 में देखेंगे, एन इंटू 22/7 इंटू 1.75 का पावर 2/4 इंटू 2/10। ओके, इक्वल टू हो जाएगा क्या, इक्वेशन 1 में देखेंगे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, ये आप यहाँ लिख दें या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। ओके, अब मैं सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाला हूँ। तो ये देखिए 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स में, और ये 2 से ये कटेगा 11 टाइम्स में। और अब देखिए क्या है, मैं नंबर्स को इक्वल के उस साइड भेजता हूँ। देखिए एन हमको निकालना है, तो मैं यहाँ पे एन को रहने देता हूँ एन, और 7 यहाँ पे डिवीज़न में है और 10 भी डिवीज़न में है, तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और यहाँ 11 और 1.72 का पावर 2 ये मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू 7 इंटू 10, ओके, अपॉन 11 इंटू, मैं 1.75 को 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, 1.75 इंटू 1.75। ओके, अब मैं यहाँ पे डेसिमल को भी हटा ही देता हूँ, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या डेसिमल हटेगा यहाँ पे 5, एक बार मैं बाद में दिखाता हूँ, 10 इंटू 3 5 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 1.7 पॉइंट नहीं है ये 75 इंटू 175। देखिए यहाँ पे पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट के बाद से एक डिजिट है, तो एक मैं यहाँ पे डिवीज़न में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद से इसके लिए भी वही होगा, डिवीज़न बाई 10, और कोई नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद से 2 डिजिट है, तो यहाँ पे मैं करूँगा इसके नीचे आएगा। ओके, तो ये जब मेन डिनोमिनेटर के नीचे अगर कोई नंबर फिर फ्रैक्शन में होता है, तो उसका डिनोमिनेटर ऊपर फ्रैक्शन में चला जाता, ऊपर नोमिनेटर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाई 100, और इसके लिए भी मल्टीप्लिकेशन बाई 100। ओके, तो देखिए ये 1 0 1 0, तो 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब देखिए क्या है, ये देखिए 11 से ये 5 टाइम्स से कटेगा, और क्या है ये 7 का टेबल में, ये 7 का टेबल में देखिए 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। ओके, तो ये भी हो जाएगा 7 5 जा 35। ओके, और फिर ये भी हो जाएगा 7 का 7 हो जाए 7 और 7 25। ओके, और क्या होगा, ये 5 से कटेगा तो 5 5 जा 25, और ये 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 5 से ये 2 टाइम्स में जाएगा, और ये 5 से 5 टाइम्स में जाएगा, और क्या ये 5 से ये 2 टाइम्स में जाएगा। तो नीचे और कोई नंबर नहीं बच रहा है। ओके, ऊपर क्या बच रहा है 2 इंटू ये 2 इंटू 100, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो n इक्वल टू मुझे क्या मिला 400। तो ये मेरा मिला क्या, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सो टोटल नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स
coins is, ये R होगा, R 400। ये मेरा होगा क्या, फाइनल सॉल्यूशन। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।